ओके। सो मेसन्स रूल से पहले हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ को पढ़ लिया था, और सिग्नल फ्लो ग्राफ की किसी ना किसी हद तक कन्वर्जन्स और ये नोड्स के बारे में समझ लिया था। एम आई राइट? यस सर। ओके, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स के बारे में पढ़ने के बाद अब मुझे ये बताएं, द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल और नो? यस सर, विजिबल है। यस सर, विजिबल है स्क्रीन। ओके। ओके। विजिबल है सर। ओके। सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या फर्क होता है ये तो हम पहले देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजन व्हाई आर वी गोइंग टुवर्ड द सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। क्यों जा रहे हैं हम सिग्नल फ्लो ग्राफ्स की तरफ? सिग्नल फ्लो ग्राफ से हमें एक तो बहुत बड़ी आसानी मिलती है, जिसको हम सॉल्व करते हैं मेसन्स रूल के थ्रू। यानी कि हम एक ही स्टेप में ट्रांसफर फंक्शन, द ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन तक पहुंच जाते हैं थ्रू दिस रूल, विच इज कॉल्ड द मेसन्स रूल। इस मेसन्स रूल में सिग्नल फ्लो ग्राफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए जाते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक इज द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, के सिस्टम के अंदर फॉरवर्ड पाथ्स कितने हैं। अब इस सिस्टम में देखेंगे, जो सिस्टम आपके सामने बना हुआ है सिग्नल फ्लो ग्राफ फिगर 5.20, इफ आई कैन zoom it a lot and show you this signal flow graph over here. Is this visible to all clearly, this signal flow graph? जी, सबको ये साफ नजर आ रहा है? यस सर। ओके। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ्स मुझे नजर आ रहे हैं। द फॉरवर्ड पाथ नंबर वन इज आर ऑफ एस से सी ऑफ एस पहुंचने का पहला रास्ता G1, G2, G3, G4, G5, G7। इसी तरह आर ऑफ एस से सी ऑफ एस तक पहुंचने का दूसरा रास्ता भी है यहाँ पर। क्या किसी को वो नजर आ रहा है? G1, यस सर। G2, G3, G4, G6 और G7। यानी कि हमारे पास टोटल दो रास्ते हैं आर ऑफ एस से सी ऑफ एस तक पहुंचने के लिए। वन ऑफ देम इज G1, G2, G3, G4, G5, G7। Then the second one is G1, G2, G3, G4, G6 and G7. Is this clear? ये बात सबको यस समझ सर। आ गई? ओके। The number of forward paths is denoted by K. जितने फॉरवर्ड पाथ्स होंगे हम K को वो नंबर असाइन कर देंगे। यहां पर कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं? दो। यहां पर कितने फॉरवर्ड पाथ्स हैं? दो सर, मेरे ख्याल से। बिल्कुल, K इज इक्वल टू 2। और हमारे पास जो दो फॉरवर्ड पाथ्स का गेन है वो कहां से शो होगा? G1, G2, G3, G4, G5, G7 एक फॉरवर्ड पाथ का गेन है, जबकि दूसरे फॉरवर्ड पाथ का गेन है G1, G2, G3, G4, G6 एंड G7। सी, दिस इज एन ऑनलाइन क्लास, और मुझे पता है कि आप सेल फोन तकिए के नीचे रख के सो भी सकते हैं, और आप सोचेंगे कि सर को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहता हूं। मैं चाह रहा हूं आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन अपनी पूरी रखें, क्योंकि मैंने आपका मिड्स का एग्जाम बना दिया है और उसके अंदर मेसन रूल से सवाल है। एम आई ऑडिबल? एम आई क्लियर? यस सर। तो प्लीज यहाँ पर तवज्जो दीजिए। मेसन्स रूल से सवाल उसमें है, जी सर। और मैंने आपका मिड्स का एग्जाम बना दिया। सो द नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स इज 2। G1, G2, G3, G4, G5 और G7 पहला फॉरवर्ड पाथ। G1, G2, G3, G4, G6 और G7 ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ के गेन को T से रिप्रेजेंट करवाते हैं। यानी कि आपका जो फॉरवर्ड पाथ का गेन है, if I can show you the formula, this is the formula for Mason's rule. Here K represents the number of forward paths, जो कि हमारे केस में है 2। Tk represents the gain of that specific forward path. For example, in this example over here, we have T1 and T2, क्योंकि K दो हैं। T1 would be G1, G2, G3, G4, G5, G7. Similarly, T2 would be G1, G2, G3, G4, G6, G7. Is this clear? यहां तक किसी को कोई परेशानी? नो सर। इस फॉर्मूला में हमें K पता लग गया और Tk पता चल गया। Tk क्या है? फॉरवर्ड पाथ का गेन, और K क्या है? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स।
देन कम्स द डेल्टा। ये जो आपके सामने डेल्टाज बने हुए हैं, दीज डेल्टाज, डेल्टा के और डेल्टा। डेल्टा कैसे बनते हैं? डेल्टा बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज द नंबर ऑफ लूप गेन्स। कितने लूप्स हैं इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर? प्लीज बी वेरी केयरफुल। मेरा माउस, मेरा पॉइंटर आपको नजर आ रहा होता है यहाँ पे? जी सर, नजर आता है। ओके, यहाँ गौर से जी सर। देखें। द फर्स्ट लूप इज G2H1. A loop is defined by a forward path along with a reversed path that starts and ends at the same point, at the same node. अगर आप ये देखें कि G2 जहां से शुरू हो रहा है V5 से, ये रास्ता H1 के थ्रू V5 पे ही आके खत्म हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ लूप। और इस लूप का गेन क्या है? G2H1। इज दिस क्लियर? सो हमारे पास ये जो पहला लूप है, इसका क्या लूप गेन है? G2H1। लूप क्या होता है और लूप गेन क्या होता है, ये बात समझ आई? जी सर। अब कोई मुझे ये बताए कि इस लूप के अलावा भी क्या किसी को कोई लूप नजर आ रहा है इस सिस्टम में? सर G4 है सर सर। 4 लूप है मेरे ख्याल से। एक मिनट, 1 2 3 लूप है सर। 3 लूप है, ठीक है, गुड। अब मुझे इस 3 है सर G2H1 बिल्कुल। के अलावा का कोई लूप बताइए, जिसका गेन बताइए। G4H2। G4H2, वेरी गुड हमजा। G4H2, बिल्कुल ठीक है। एक लूप ये बन रहा है आपके सामने, दिस वन, वेरी गुड। G4H2 V3 से शुरू होके V3 पे ही खत्म। जी ताहिर, कोई और? सर ये G2 और H1 वाला, एक G6 और सॉरी G4 और H2 वाला एक है। G4H2, ठीक है। सर और G4H3 है एक, सर। हाँ, H3, H, एक H3 वाला भी है, एक H2 वाला भी जो है। G4H3 वाला आप बता रहे हैं, G4, G4H2 सर, G4H2 है। फिर ठीक है है, G6H3। बिल्कुल। G4G6H3, यानी कि यहां से शुरू होंगे हम V3 से, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर H3 के थ्रू वापस आएंगे। तो ये हमारा लूप गेन बनेगा G4G6 और H3। इसके अलावा एक और लूप अभी भी बाकी है यहाँ पर। सर G4 G5 और H2 H3। G4G5 और H3। क्या सब क्लास फेलोज को ये बात समझ आ गई है कि हमारे पास यहाँ पर 4 लूप्स हैं? G2H1, G4H2, G4G5H3 और G4G6H3। आई वॉन्ट एवरी वन टू टेल मी कि क्या सबको ये लूप गेन समझ आ गए हैं या नहीं? यस सर। यस सर। नाउ, लूप गेन्स तो हमें पता चल गए कि लूप्स क्या होते हैं और लूप गेन्स क्या होते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, इसी मेसन्स रूल के मुताबिक, टचिंग एंड नॉन टचिंग लूप गेन्स। टचिंग एंड नॉन टचिंग लूप गेन्स वो 2, 3, 4 या फर्दर लूप्स, टचिंग लूप्स कहलाते हैं, जिनकी कोई ना कोई नोड आपस में कॉमन होती है। वो लूप्स टचिंग लूप्स कहलाते हैं। दोज लूप्स आर टचिंग लूप्स who have at least one of the nodes in common. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes sir. Okay. So the first loop G2H1, क्या ये G2H1 किसी भी इन लूप्स में से लूप्स के साथ टचिंग है? इस G2H1 की कोई नोड इन 3 लूप्स में से किसी लूप के साथ नो कॉमन सर। है? नो सर। नहीं है, वेरी गुड। सो हम टचिंग और नॉन टचिंग लूप गेन्स के बारे में बात कर रहे थे। पहले हमने कहा G2H1 किसी भी दूसरे लूप के साथ टचिंग नहीं है। नाउ टेल मी, G4H2, ये G4 और ये H2, ये लूप क्या इन तीनों लूप्स के साथ टचिंग में है या नहीं है? G4G6H3 और G4G5H3। सर 2 के साथ है। G4H2 इस लूप के अलावा इन दोनों लूप्स के साथ टचिंग में है, क्योंकि ये V3 वाली नोड उसकी कॉमन आ रही है। इनफैक्ट ये V2 वाली नोड भी उसकी कॉमन आ रही है। ये सबको क्लियर है कि ये नॉन टचिंग और टचिंग लूप गेन्स कैसे बने?
यस सर। यस सर। कोई सवाल यहाँ तक? सर ये नॉन टचिंग का दोबारा बता दें। नॉन टचिंग लूप गेन्स वो लूप गेन्स हैं जिनकी आपस में कोई भी नोड कॉमन नहीं है। मसलन G2H1 और G4H2 नॉन टचिंग है, दोनों की आपस में कोई लूप गेन कॉमन नहीं, कोई नोड कॉमन नहीं है। सिमिलरली G2H1 G4G5H3 नॉन टचिंग है, क्योंकि G2H1 और G4G5H3 की भी कोई नोड कॉमन नहीं है। इसी तरह G2H1 और G4G6H3 भी नॉन टचिंग है, बिकॉज नन ऑफ द नोड्स इन देम इज कॉमन। इज दैट क्लियर? ये तीन पेयर्स मैंने आपको बताए, G2H1 का इसके साथ, G2H1 का दूसरे के साथ, G2H1 का तीसरे के साथ, और तीनों पेयर्स आपस में नॉन टचिंग है। बट G4H2 के लूप को देखिए, G4H2 का ये लूप G4G5H3 के साथ भी कॉमन में है, यानी कि नोड कॉमन आ जाती है, टच कर रही है। G4G6H3 के साथ भी कॉमन में है, क्योंकि इस G4H2 की ये नोड, ये वाली नोड V3 वाली, ये इन नोड्स के साथ कॉमन में है, यानी कि G4H2 का लूप, इसकी ये नोड, और G4G6H3 का ये लूप, इसकी ये नोड, दोनों आपस में कॉमन है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल इससे रिलेटेड? सबको क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके। अब हम जा रहे हैं मेसन्स रूल की तरफ। मेसन्स रूल ये कहता है कि एक दफा अगर आपने डायग्राम समझ लिए तो आप गौर से देखिए इस फॉर्मूला की तरफ जो नीचे लिखा हुआ है, दिस वन। दिस सेज कि आपने एक दफा अगर डायग्राम समझ लिए तो यू कैन हैव द ट्रांसफर फंक्शन एज इट इज, अगर आपको पता है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स के, आपको पता है पिछली डायग्राम में क्या था, क्या था के 2 टी के हमें पता लग गए, फॉरवर्ड पाथ्स के गेन्स, और डेल्टा ये के क्या है? डेल्टा इज 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप गेन्स। ये डेल्टा जो सबकी डिनोमिनेटर में मौजूद है, वो कहता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप गेन्स, टचिंग नॉन टचिंग जितने भी हैं। कितने लूप गेन्स थे हमारे पास यहाँ इस डायग्राम में? ओवर हियर कितने लूप गेन्स थे इन टोटल? 4 सर। 4। G2H1 और यहाँ पर साथ उसके लूप गेन्स लिखे भी हुए हैं। हाँ जी, विजिबल है? यस सर। G2H1 G4H2 G4G5H3 G4G6H3, ये 4 लूप गेन्स हैं, और अभी तक हमने नॉन टचिंग और टचिंग की जिक्र नहीं किया। सो 1 माइनस ऑल द लूप गेन्स डायरेक्टली आप यहां पर लिख देंगे। सेकंड है, सम करेंगे आप, प्लस लिखेंगे। नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम। प्लीज तवज्जो, ये बात बहुत गौर से समझ लें। नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब है नॉन टचिंग लूप गेन्स का पेयर, यानी वो दो दो के पेयर लिख दीजिए जो कि आपस में नॉन टचिंग हो। तो यहां पर हमें दो दो के पेयर कितने मिले थे? दो दो के ही पेयर होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। G2H1 G4H2 नॉन टचिंग, G2H1 G4G6H3 नॉन टचिंग, G2H1 G4G5H3 नॉन टचिंग, यानी ये 3 पेयर हमें मिले जो आपस में क्या थे? नॉन टचिंग थे। इज दिस क्लियर? टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब समझ आ गया? यस सर। The third one is minus non-touching loop gains taken 3 at a time, यानी कोई ऐसा ट्रिपलेट हो, 3 लूप गेन्स हो जो आपस में नॉन टचिंग हो। आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर, क्या आपको यहाँ कोई 3 ऐसे लूप गेन्स नजर आते हैं जो तीनों आपस में नॉन टचिंग हो? नहीं, कोई नहीं है। जी, आई एम वेटिंग। मुझे बताइए, क्या आपको 3 कोई ऐसे लूप गेन्स नजर आते हैं जो आपस में नॉन टचिंग हो? नो सर। नो सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पर कोई ऐसे 3 लूप्स नहीं हैं जो आपस में नॉन टचिंग हो? पेयर्स तो हमें मिल गए, लेकिन ट्रिपलेट ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो आपस में नॉन टचिंग हो। इज दिस क्लियर टू ऑल?
आगे बढ़ सकता हूं या नहीं? Yes, sir. ओके, सो हमारे पास डेल्टा टर्म के सर यस सर ये टू नॉन टचिंग एट अ टाइम वाला दोबारा बता दें। टू नॉन टचिंग का मतलब है पेयर, नॉन टचिंग पेयर्स। नॉन टचिंग पेयर्स हैं G2H1 G4H2 पहला पेयर, G2H1 G4 G6H3 दूसरा पेयर, G2H1 और G4 G5H3 तीसरा पेयर। यानी दो लूप्स ऐसे आप ढूंढते रहेंगे, दो दो के सेट जो आपस में नॉन टचिंग हो। फिर लिखा हुआ है नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम। अब टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब है तीन हो ऐसे जो आपस में नॉन टचिंग हो, और हमें कोई तीन ऐसे नजर नहीं आए जो आपस में नॉन टचिंग हो। दो तक तो नजर आ रहे थे लेकिन तीन कोई ऐसे नजर नहीं आए जो टोटली एक दूसरे से अलग अलग हो। तीन का सेट होगा भी सही, मैं आपको यहाँ पर अगर किसी डायग्राम में दिखाऊं, इफ यू कैन लुक एट, लेट मी जस्ट, यहाँ देखें, यहाँ आपको ये पहले वाला, ये दूसरे वाला और ये तीसरे वाला, यहाँ आपको तीन ऐसे नजर आ रहे हैं जो आपस में नॉन टचिंग हो। अभी मैंने किसी की अटेंडेंस लेनी शुरू नहीं किया, प्लीज अपने रोल नंबर चैट बॉक्स में मत भेजिए, जो पढ़ा रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो कीजिए। इससे एग्जाम में सवाल आएगा। मैं आपका मिड एग्जाम बना चुका हूँ और मेसन्स रूल से उसमें मैंने सवाल डाला है। तीन लूप गेन्स आपके सामने हैं और ये तीनों आपस में नॉन टचिंग है, जबकि इस डायग्राम में जो हम ऊपर अभी ये पढ़ रहे हैं इसमें कोई तीन ऐसे नहीं है जो आपस में नॉन टचिंग हो। इस वजह से यहां पर इस फॉर्मूला के अंदर हमारी गेम यहां तक रुक जाती है, दिस दिस पॉइंट तक, इधर तक बस। इसके आगे टेकन 3 एट अ टाइम भी जीरो है, और जब 3 एट अ टाइम जीरो है तो 4 एट अ टाइम तो वैसे ही जीरो होगा। हमें तीन ऐसे नहीं मिल रहे जो आपस में अलग अलग शक्लें रखते हो, तो चार कहां से मिलेंगे? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। अब है डेल्टा के। डेल्टा के की बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है मैं उससे स्लाइटली डिफरेंट आपको, इक्वलेंट बट स्लाइटली डिफरेंट आपको बताऊंगा। बुक में लिखा हुआ है डेल्टा माइनस लूप गेन टर्म्स एंड डेल्टा दैट टच द kth फॉरवर्ड पाथ। अदर 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 डेल्टा के, यानी कि अगर पहले फॉरवर्ड पाथ को आप देख रहे हैं तो डेल्टा 1, और दूसरे फॉरवर्ड पाथ को देख रहे हैं तो डेल्टा 2। अब लेट्स सी डेल्टा 1 क्या है। अपने अपने रजिस्टर्स में या अपने अपने जहां भी आप नोट करने बैठे हैं, आई होप आप लिख रहे हो बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वहां पर लिख लीजिए कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा के, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 minus all the loop gains that do not touch that specific forward path. 1 minus sum of those loop gains that do not touch that specific forward path. एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हमारे पास कितने फॉरवर्ड पाथ्स थे? टू टू दो थे फॉरवर्ड सर। पाथ्स थे, टू थे, वेरी गुड। फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 देखते हैं, G1 G2 G3 G4 G5 और G7। क्या कोई ऐसे लूप्स आपको नजर आ रहे हैं जो इस पहले फॉरवर्ड पाथ को टच ही ना करते हो? नो सर। वेरी गुड। नाउ लेट्स से कि हमारे पहले फॉरवर्ड पाथ को विच इज G1 G2 G3 G4 G5 G7 कोई ऐसे लूप गेन्स नहीं है जो टच ना करते हो, तो वहां पर 1 माइनस 0 लिखा आ जाएगा, और in other words delta 1 would be simply equal to 1. Is this okay? Delta 1 would be simply equal to 1. Similarly delta 2, डेल्टा 2 में क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस दोज लूप गेन्स जो कि उस फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहे हैं। अब आप देखिए फॉरवर्ड पाथ नंबर 2, G1 G2 G3 G4 G6 एंड G7, G1 G2 G3 G4 G6 एंड G7। इस फॉरवर्ड पाथ को कोई ऐसे लूप गेन्स आपको नजर आ रहे हैं जो टच ना करते हो? नो सर। यानी कि
दोनों फॉरवर्ड पाथ्स में कोई ऐसे लूप गेन्स नहीं है जो इस स्पेसिफिक फॉरवर्ड पाथ को टच ना करते हो, तो डेल्टा 1 भी हमारे पास 1 आ जाएगा और डेल्टा 2 भी हमारे पास 1 आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? नो सर। लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल फॉर यू गाइस। मैं चाह रहा हूं कि आप सब अपने साथ साथ रजिस्टर्स लेके बैठें और अब आप मेरे साथ साथ इस एग्जांपल को सॉल्व आउट करें। लेट्स सी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कितने फॉरवर्ड पाथ्स आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं जो आपके सामने। ये डायग्राम सबको क्लियर है? मैं बार बार जूम इसलिए कर रहा होता हूँ कि सबको क्लियरली नजर आ रही हो। मैं तो लैपटॉप पे हूँ, आप लोग शायद फोन पे भी हो सकते हैं। इज दिस क्लियर ठीक टू है ऑल? सर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ टेल मी कितने फॉरवर्ड पाथ्स आपको इस सिस्टम में नजर आ रहे हैं? एक सर। यस, एक। कौन सा फॉरवर्ड पाथ है वो? सर G1 से G5 तक सीधा। G1, G2, G3, G4, G5. The only one forward path and only one forward path has the gain G1, G2, G3, G4, G5. Is this clear to all? Yes, sir. Okay. Now tell me how many loop gains do you see over here? ये पॉइंट्स अपने रजिस्टर पे नोट कर लें कि इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से जब भी आपने मेसन रूल के थ्रू ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो यू हैव टू सी दोज पॉइंट्स जो मैं बारी बारी बता रहा हूं। पहला, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। सेकंड, फॉरवर्ड पाथ्स का गेन। थर्ड, लूप गेन्स। कितने लूप्स नजर आ रहे हैं आपको? 4 सर। 4। क्या सबको 4 नजर आ रहे हैं? 3, sir. 3 और 3 तीन नजर आ रहे हैं सर। 3 नजर आ रहे हैं। और क्या सिर्फ 3 लोग ही जाग रहे हैं? तैयबा, हमजा और वलीद के अलावा? जी मंजर? सर 4 हैं। 4 सर हैं। 4 मेरा हैं। बोले? 3 है, sir. 3 है। हाँ जी, बाकी ये सारे हमजा, आसिम, दानिश, अवैस, अब्दुल हन्नान, महरोज, मानूर, ईमान। 3 है सर। 3 है। आई वांट एवरीवन टू वेक अप। 3 है सर। ओके, अब मैं आपको लूप गेन्स लिखवाने लगा हूं, लिख लीजिए अपने रजिस्टर्स पर। लूप गेन नंबर 1 G2H1। लूप गेन नंबर 2 G4H2। लूप गेन नंबर 3 G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8। लूप गेन नंबर 4 G7H4। G7H4। 4 लूप गेन्स हैं टोटल। G2H1, G4H2, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 एंड G7H4। ये भी यहां पर ऐसे ही लूप गेन शुरू हुआ है। Is this clear to all? Yes, Is this sir. clear to all? जी Zen सर। didn't understand G7H4। G7H4 को देखिए, V5 से शुरू हो रहा है, क्या V5 पे खत्म हो रहा है? V5 से शुरू होकर ये वापस V5 पे आ रहा है या नहीं जैन? यस, इसी वजह से ये लूप है। यहां से शुरू होकर यहीं पे खत्म हो रहा है वापस। इज दिस क्लियर? या V6 से शुरू करके V6 पे ही वापस ला रहे हैं, तब भी बात सही है। नाउ वी हैव 4 लूप गेन्स इन टोटल। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको यहां पर नॉन टचिंग लूप गेन्स के पेयर कितने नजर आ रहे हैं? वो लूप गेन्स जो आपस में टच ना कर रहे हो और वो पेयर में हो। कितने पेयर्स नजर आ रहे हैं आपको? सर काशान को 2 पेयर्स नजर आ रहे हैं और 3 है 2 सर। 2 2 है सर। 2 हैं। लिखिए नॉन टचिंग 3 लूप गेन्स के पेयर जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। नहीं है सर। G2H1 और G4H2 पहला पेयर आपस में नॉन टचिंग है। G2H1 और G7H4 दूसरा पेयर
जो आपस में नॉन टचिंग है। G4H2 और G7H4 तीसरा पेयर जो आपस में नॉन टचिंग है। 3 पेयर्स हैं जो आपस में नॉन टचिंग है, G2H1 G4H2, G2H1 G7H4, G4H2 G7H4। 3 पेयर्स हैं जो आपस में नॉन टचिंग है। इज दिस क्लियर टू ऑल? जी सर। यस सर। अब मुझे ये बताइए द लास्ट इंफॉर्मेशन, ऐसे कोई 3 के सेट हैं जो नॉन टचिंग हो आपस में? ऐसा कोई 3 का सेट आपको नजर आ रहा है जो नॉन टचिंग हो? यस सर। सर एक बताइए है। क्या क्या लूप गेंस है उसके? G2H1 जी का शान गुड। G2H1 G2H1, G4H2 G4H2, G7H4। G7H4। हसन बिल्कुल जबरदस्त, 100% राइट। ये एक ट्रिपलेट है जो आपस में 3 लूप्स नॉन टचिंग है जिनकी कोई नोड कॉमन नहीं है। G2H1, G4H2, G7H4। इन तीनों लूप्स का कोई नोड आपस में कॉमन नहीं है, इसीलिए ये तीनों लूप गेन्स आपस में नॉन टचिंग है। इसके अलावा कोई 3 का सेट? नो सर। अब मुझे बताइए क्या कोई ऐसा 4 का सेट है जो आपस में नॉन टचिंग आपको नजर आ रहा हो? नो सर। ऐसा कोई 4 का सेट नहीं है जो आपस में नॉन टचिंग हो। राइट? राइट? Yes, sir. ओके, यस सर। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग इन द वैल्यूज। हमने यही लूप गेन्स निकाले 4 लूप गेन्स के बाद हमने नॉन टचिंग लूप गेन्स के 3 पेयर निकाले, एग्जैक्टली यही निकाले। उसके बाद नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम, ट्रिपलेट, हमने एक ही सेट निकाला और वही था वो। उसके बाद टेकन 4 एट अ टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि कोई भी ऐसे 4 का सेट मौजूद नहीं है जो आपस में नॉन टचिंग हो। सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? वी आर लेफ्ट विद द फॉर्मूला जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज अब पुट इन करनी है। डेल्टा में क्या है? 1 माइनस द सम ऑफ लूप गेन्स। टोटल हमारे पास 4 लूप्स थे और उन चारों के लूप गेन्स को यहां पर लिख दिया गया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पहली टर्म है 1 माइनस सम ऑफ ऑल द लूप गेन्स, और ये लूप गेन्स आपके सामने लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसके बाद हमारे पास सम ऑफ लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम आ रहे हैं। कोई ये बता सकता है कि ये सम ऑफ लूप गेन्स 2 एट अ टाइम कितने हैं? 3 है सर। हाँ जी, कितने लूप गेन्स हैं यहाँ पर जो टेकन 2 एट अ टाइम लिखे हुए हैं? सर ये फॉरवर्ड पाथ को जो 3, टच sir. कर रहे हैं सर, शायद इस नहीं वजह नहीं, से। फॉरवर्ड पाथ को टच करने वाली भी बात नहीं आई, वो डेल्टा के में आती है, यानी डेल्टा 1 में आएगी, डेल्टा 2 में आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ डेल्टा है। डेल्टा में फॉर्मूला है, ये सामने देखें जरा अपने ऊपर, ये फॉर्मूला है। डेल्टा इज 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन्स, उसके बाद नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम, फिर नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम, फिर नॉन टचिंग लूप गेन्स टेकन 4 एट अ टाइम। हम जाएंगे यहाँ पर टेकन 3 एट अ टाइम तक। तो ये है सबसे पहले सम ऑफ लूप गेन्स, उसके बाद ये है सम ऑफ लूप गेन्स टेकन 2 एट अ टाइम, और उसके बाद है नंबर ऑफ लूप, सम ऑफ लूप गेन्स टेकन 3 एट अ टाइम। और 3 एट अ टाइम का हमारे पास एक ही सेट था, यहां से हमारे पास बन गया डेल्टा। देन वी हैव डेल्टा 1। डेल्टा 1 यानी कि डेल्टा के 1 है हमारे पास। गौर से देखें, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। डेल्टा के कहते हैं उसको 1 minus sum of loop gains that do not touch that specific forward path। यहां फॉरवर्ड पाथ हमने निकाला G1, G2, G3, G4, G5। ऐसा कौन सा लूप गेन है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा? 2 है सर। G7H4, sir. G7H4 पहले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा, 100% राइट। दूसरा कौन सा है? सर नहीं है दूसरा, सॉरी एक दूसरा ही है। नहीं है। मंदिर जाग रहे हैं, बेड पे हैं? जाग रहा हूँ। जाग रहे हैं। पानी का छट्टा लगा के हैं मुंह पे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सो सर ये हमारे फॉरवर्ड पाथ गेन होते हैं डेल्टा के? फॉरवर्ड पाथ गेन नहीं है। डेल्टा के इज
1 minus those loop gains that do not touch the specific forward path। यानी अगर डेल्टा 1 है तो लिखा जाएगा 1 minus sum of loop gains that do not touch the path number 1। डेल्टा 2 है तो लिखा जाएगा 1 minus sum of loop gains that do not touch the path number 2। इसी तरह चलते चलते डेल्टा n होगा 1 minus sum of loop gains that do not touch the path number n। Is this clear? Yes, sir. ओके सो हमारे पास इस पहले फॉरवर्ड पाथ को टच ना करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप है G7H4। तो हमारे डेल्टा 1 बनेगा 1 minus G7H4। Is this clear? सर अगर दो फॉरवर्ड पाथ्स होते तो फिर हम दो डेल्टास निकालते। Yes, 100% राइट। अगर हमारे पास मैं एग्जांपल कोई दिखाऊं दो फॉरवर्ड पाथ्स की, यहाँ पर देखें इस एग्जांपल में हमारे पास ये है। कितने फॉरवर्ड पाथ नजर आ रहे हैं इस एग्जांपल में आपको? प्लीज टेल मी। सारे देखें इधर। सर 3। 3 नजर आ रहे हैं जी। बाकियों को कितने नहीं। नजर आ रहे हैं? 4 हैं 3 सर। सर 4 है सर 4। 4 हैं सर। सबको क्लियर है कि ये 4 कैसे हैं? यस सर। फॉरवर्ड पाथ Yes. नंबर 1 जो 2 के रास्ते से 1/s को जा रहा है। फॉरवर्ड पाथ नंबर 2 जो 5 के रास्ते से 1/s आखिरी रास्ते पे जा रहा है। फॉरवर्ड पाथ नंबर 3 जो सिराते मुस्तकीम यानी कि सीधे रास्ते से एंड तक जा रहा है। फॉरवर्ड पाथ नंबर 4 जो कि बहुत ही तेज लड़कों ने 1/s के बाद देखा कि 3 की जंप लगा के यहाँ से जा रहा है। यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ 4 फॉरवर्ड पाथ्स हैं। वलीद मुझे बताएं यहाँ पर कितने डेल्टा केस आएंगे? 4 आएंगे सर। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। और Yes, sir. फर्ज करें हम डेल्टा 1 निकाल रहे हो और 1 पाथ हमने ये 2 वाले को कहा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पाथ। तो गौर से देखें सारे कि इस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को कितने लूप गेन्स टच नहीं कर रहे। लूप गेन नंबर 1 1/s और -4 वाला। लूप गेन नंबर 2 1/s और -2 वाला, ये वाला लूप गेन। लूप गेन नंबर 3 1/s 2 1/s और ये -3 वाला। इसके अलावा कोई लूप गेन अगर आपको नजर आ रहा हो तो मुझे बताइए जो इस पहले फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहा हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. Okay, okay. So this is how you find out the transfer function using Mason's rule। आपने सिंपली यहाँ पर, अब यहाँ पर क्योंकि K1 था जो ऊपर एग्जांपल हम ये वाली कर रहे थे, इसीलिए इसमें T1 डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा आ गया। हमने वैल्यूज को पुट इन कर दिया एंड दैट इज आवर ट्रांसफर फंक्शन।